ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज आपस में इस अमर यानी बात का चर्चा हुआ कि श्री महाराज के दर्शनों को जो गिरदो नवाह यानी आसपास के आदमी आते हैं उनकी खर्च खुराक में बहुत शरफा पड़ता है और कुछ गिला शिकवा आपस में करने लगे। रफ्ता रफ्ता श्री महाराज के कान तक भी खबर पहुंच गई। आपने आम सत्संग में, जब तकरीबन तमाम सत्संगी मौजूद थे, फरमाया कि एक शख्स बड़े भागवत भगत थे और साधु सेवा बड़े दृढ़ नियम और प्रेम से करते थे। उनकी स्त्री भी बड़ी भक्तिन थी। एक दिन वे दोनों आपस में सलाह करने लगे कि अब साधु लोग बहुत जमा होते हैं और हम दोनों आदमी उनकी खातिर ख्वाह यानी इच्छा अनुसार खिदमत नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो हमारी तबीयत के मुताबिक साधुओं की सेवा करे तो बड़ा ही आनंद हो। उनकी भावना, प्रेम और नेक नियत देखकर कहते हैं, भगवान कृष्ण नौकर का रूप धरकर आए और त्रिलोकीनाथ अपना नाम बताया और नौकरी तलब की। आखिर तनख्वाह वगैरह का फैसला होकर नौकर रह गए। नौकरी एक शर्त पर ठहर गई कि भक्त या उसकी स्त्री किसी ने भी हमारे ज़्यादा खाने की शिकायत या शिकवा किया तो उसी दिन हम चले जाएंगे। फिर उस नौकर ने साधुओं की ऐसी सेवा टहल की और घर का कामकाज ऐसा संभाला कि भक्त और उसकी स्त्री दोनों बड़े खुश हुए। मगर त्रिलोकीनाथ के खाने का यह हाल था कि कई आदमियों की खुराक तो यह अकेला ही चट कर जाता। भक्त की स्त्री रोटियां पकाते पकाते तंग आ गई थी। पास पड़ोस की औरतों से भी न मिल सकती थी। एक दिन इत्तेफाक से पड़ोस की स्त्री से मिलना हुआ। उसने न मिलने का सबब पूछा तो औरत ने बयान कर दिया कि हमारे यहाँ एक नौकर ऐसा आकर रहा है कि उसकी रोटियां पकाते पकाते नाक में दम आ गया है। त्रिलोकीनाथ तो उसी दिन गायब हो गए। भक्त को उसके जाने का बड़ा अफसोस हुआ। अपनी औरत से कुल हाल दरियाफ्त किया। उसने सच सच कह दिया कि मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा था, अलबत्ता पड़ोसिन से जिक्र हुआ था। गरज मतलब यह है कि अगर आप साहिबान अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो साफ साफ हमसे कहो। अगर शिकवा शिकायत करोगे तो फिर हम यहाँ से फ़ौरन रुखसत हो जाएंगे। खिला पिलाकर इस तरह से जो तुम शिकवा करते हो उससे तुम्हारा खिलाने का पुण्य भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे खैरात सदका बेनियत हो जाते हैं और दुरुस्त नहीं समझे जाते। एक रोज इरशाद हुआ कि नैमिषारण्य तीर्थ में कथा हुआ करती थी। एक राजा भी कथा सुनने जाया करता था। वहाँ पर जो प्रसाद तकसीम होता था और जो जूठन व चूरा गिरता था उसको खाने के लिए एक खुजरी कुतिया भी रोज आ जाया करती थी। वह हमेशा राजा के बराबर बैठती थी। लोग उसको बहुत दूर करते थे मगर उसने वही आदत पकड़ ली। आखिर राजा ने तंग आकर कथा में आना बंद कर दिया। जो महात्मा कथा करते थे उनसे एक दिन राजा की भेंट हो गई। उन्होंने राजा से कथा में न आने का सबब पूछा तो राजा ने कुतिया के पास बैठना नापसंद होना बताया। महात्मा ने कहा कि आप कल से आया करें, मैं इसका बंदोबस्त कर दूंगा। और नज़रे तवज्जुह यानी ध्यानपूर्वक उस कुतिया को खूबसूरत अप्सरा बना दिया। जब राजा आया और अप्सरा को बैठे देखा तो मोहित हो गया और बिल्कुल उसके पास आकर बैठा। आतिशे मोहब्बत यानी प्रेमाग्नि रोज़ बरोज़ बढ़ती गई और लाचार होकर राजा ने अपना दर्द महात्मा को बयान किया। महात्मा ने फ़ौरन वह अप्सरा राजा के सुपुर्द कर दी। राजा उसको अपने महल में ले गया और शादी कर ली। मगर वह अप्सरा रोज़ रात को उठकर उस चिराग का तेल चाटा करती थी। एक दिन राजा ने यह हरकत उसकी देख ली और उसको बड़ी कराहियत यानी घृणा पैदा हुई। महात्मा के पास गया, अप्सरा को भी वहाँ बुलवाया और कुल माजरा तेल चाटने का महात्मा से अर्ज किया। महात्मा बोले कि अरे बदनसीब, मैंने तुझे राज मंदिर तक
पहुंचा दिया, मगर तूने अपनी कुतिया वाली आदत न छोड़ी। नीम न मीठे होए सींचे गुड़ घी से, प्रकृति यानी स्वभाव का असर आए बिना नहीं रहता। एक रोज इरशाद हुआ कि एक पिटारे में सपेरे ने सांप को बंद कर रखा था। सांप कई दिन से भूख से कमज़ोर और करीब गुलमर्ग यानी मृतप्राय हो गया था। उसी वक्त एक चूहे ने उस पिटारे को काटना शुरू किया और छेद करके खुद ब खुद सांप के मुंह में जा गिरा। सांप ने उसको खा लिया और उसी छेद से बाहर निकल गया। इसी तरह इंसान को उरूजो ज़वाल यानी उत्थान पतन का हाल है। एक रोज़ किसी साहब ने अर्ज किया कि श्री महाराज, आजकल के लोगों की दुआ में असर बिल्कुल नहीं रहा, इसकी क्या वजह है? पहले लोगों की ज़ुबान में ऐसा असर था कि जो कुछ उनकी ज़ुबान से निकलता था कमोबेश यानी कम ज़्यादा ज़रूर होकर ही रहता था। आपने फरमाया कि मिस्र के एक सूबे यानी प्रांत में जो कोई हाकिम मुकर्रर होकर जाता था मर जाता था। जब कोई हाकिम मर गए तो बादशाह ने एक खास आदमी को कुल हाल समझाकर भेजा। उसने वहाँ जाकर हुक्म दिया कि कोई शख्स हमारी नज़र यानी भेंट के वास्ते कोई चीज़ न लावे, हम कुछ मंजूर न करेंगे, मगर किसी का बहुत ख्याल कुछ लाने का हो तो सिर्फ एक अंडा मुर्गी का ला दे। तमाम आदमी इस बात को सुनकर बड़े खुश हुए कि यह कोई बड़ा रहमदिल यानी कोमल हृदय का और मुनसिफ यानी न्यायी शख्स है। पहले हाकिम तो हज़ारों रुपए नज़र या भेंट में लेते थे, अब तो क्या गरीब और क्या अमीर मिलकर आए और एक एक अंडा लेते आए। सबके अंडे एक कोठरी में जमा किए जाते थे और उनके नाम वगैरह लिख लिए जाते थे। जब सब आदमी मिल चुके और वापस जाने लगे तो हाकिम ने, जिनको शरीफ कहते थे, हुक्म दिया कि सबको अंडे वापस दे दिए जाएं। अब सबने अंडे वापस लेने शुरू किए। एक का अंडा दूसरे के पास गया, किसी का अंडा बड़ा था, किसी का छोटा, बिल्कुल अदल बदल हो गए। जब उस शरीफ ने बहुत अरसा तक हुकूमत की तो बादशाह ने उसको बुलाकर दरियाफ्त किया कि तुम कैसे इतने अरसे तक जिंदा रह सके और पहले हाकिम क्यों मर जाते थे। उसने अर्ज किया कि गरीब परवर उस मुल्क के बाशिंदे नेक बादशाह और दयानतदार थे। जब उन पर कोई तंगी करता था तो वे बद्दुआ करते थे और हाकिम मर जाता था। मैंने जाते ही यह कार्रवाई की जिसकी वजह से उनके ईमान में फ़र्क आ गया कि छोटे अंडे वाले पर बड़ा अंडा पहुंच गया और बड़े अंडे वाले को छोटा अंडा। दिगर यानी और भी ऐसी ही वजूहात से उनकी दयानतदारी में बट्टा लग गया, जिसकी वजह से उनकी दुआ में वह असर न रहा। अब ज़ाय गौर यानी ध्यान देने की बात है कि अंडे जैसी छोटी चीज़ की तब्दीली की वजह से दुआ का असर जाता रहा। तो आजकल के आदमियों की नीयत को देखना चाहिए कि सुबह से शाम तक कितने कुछ काम खिलाफ कायदा और रीति नीति के करते हैं, फिर भला दुआ में असर हो तो कैसे। एक इरशाद हुआ कि आजकल बहस मुबाहिसा यानी वाद विवाद की ऐसी हवा चल पड़ी है कि 10 बरस का बच्चा भी कहता है कि आओ मुबाहिसा कर लो। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो बहुत से पढ़े लिखे भी ऐसे हैं जिनको बहस या विवाद के उसूलों का पता भी नहीं है। सुनो, वाहमी यानी परस्पर गुफ्तगू दो तरह की होती है। पहला संधि संभाषण यानी बाहम यानी आपसी मोहब्बत से किसी गहरे मजमून यानी विषय पर गौर करना। दूसरा विग्रह संभाषण यानी फतह पाने की गरज से अपने दावे के सबूत के लिए बहस करना। अबल उल ज़िक्र यानी पूर्वोक्त बहस ज्ञानी, आलिम, फाजिल, शीरी ज़ुबान, शलीम, मुलतवह यानी शांत चित्त से हो सकती है।
इसमें चाहिए कि सवालों का जवाब नरमी से दिया जाए, मगलूब यानी पराजित होने का खौफ न करे, दूसरे को मगलूब करके खुश न हो, अपने मुंह से अपनी बड़ाई न करे, गफलत से एक ही रुख इख्तियार न करे और बेसिलसिला गुफ्तगू न करे। इसको अनुलोम संभाषण कहते हैं। मुँह अखरूल जिक्र यानी उत्तरोक्त इसके खिलाफ सिफात यानी गुणों वाले आदमी से की जा सकती है। इसके करने के वक्त जल्पांतर यानी बीच में दखल देने वाले और अबर पर और अंतर यानी लाइक कम लाइक और दरमियाना अशखास यानी लोग और दिगर हाजिरने यानी उपस्थित जलसा का भी इम्तिहान कर लेना चाहिए और वादी यानी मुबाहिशा करने वाले की सिफात को भी देख लें। मुबाहिशा के दूसरे फरीक यानी पक्ष वाले को प्रतिवादी कहते हैं। इसके 6 गुण हैं। पहला उद्धरण, जिसको बहुत कुछ याद हो। दूसरा श्रवण, जिसने बहुत शास्त्रों को सुना हो। तीसरा ज्ञान, जिसे इल्म हो। चौथा विज्ञान, जिसकी मार्फत यानी अध्यात्म ज्ञान हो। पाँचवा उपधान यानी जिसे सुना हुआ हो। छठा वचन, जिसको बोलने की ताकत हो। सुनी हुई और जानी हुई बात को याद रखना। कुव्वते हाफिजा यानी स्मरण शक्ति, ज़रूरत और बोलने की ताकत, ये प्रतिवादी के अच्छी और गुस्सा न काबलियत बुज़दिली वे एहतियाती बुरी सिफात हैं। सभा यानी मजलिस 2 तरह की होती है। पहला ज्ञानवती सभा और दूसरा मूर्ख सभा। असबाब के लिहाज से उन दोनों की 3 किस्में हैं। पहला सुहृदय सभा यानी दोस्तों की मजलिस। दूसरा उदासीन सभा यानी बेताल्लुक अशखास यानी लोगों की मजलिस। तीसरा प्रतिनिविष्ट सभा यानी बुजुर्गों की मजलिस। बुजुर्गों की सभा में ख्वाब यानी चाहे ज्ञानी हो, ख्वाब बगैर पढ़े हुए किसी तरह किसी के साथ झगड़ा करना ठीक नहीं। अवल उल जिक्र यानी पूर्वोक्त 2 सभाओं में ख्वाब मूड भी क्यों न हो, ज्ञान विज्ञान का जिक्र दरमियान में लाना ज़रूरी नहीं। अगर कोई बेवकूफ़ न माने और बहस करने लगे तो बातों में टाल देना चाहिए, या ऐसा पेचीदा और उलझन वाली बात कह दे, या ऐसे मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करे कि उसकी गुफ्तगू यारा का यानी साहस ही न रहे। अगर वह फिर बाज न आए तो कह दें कि अभी आप और पढ़िए, पर यकायक न कह दे कि तुम हार गए। प्रतिवादी को इस तरह ज़ेर करना चाहिए। कम इल्म वाले को बड़े बड़े सूत्रों, मज़ामीन यानी विषयों व अक़वाल यानी प्रवचनों को पढ़कर विज्ञान से खाली को मुश्किल अल्फाज यानी शब्दों से, वाक्य धारणा से महरूम यानी रहित, यानी जिसे सुनी हुई बात याद न रहे, उसे पेचीदा लंबे और मुख्तलिफ अक़वाल यानी कथनों से, हाजिर जवाबी के शब्द से खाली को ज़ुमनी यानी शेषलात्मक 2 अर्थ वाले अल्फाज के इस्तेमाल से अच्छी तरह न बोल सकने वाले को अधबोले अल्फाज पर ऐतराज़ करके, नालायक को शर्म दिलाकर, गुशीले को शक अल्फाज कहकर, बुज़दिल को खौफ दिलाकर, वे एहतियात यानी असावधान को कवायद यानी नियम कानून का पाबंद करके। वाद मर्यादा यानी इस बहस में फला बात कह सकते हैं और फला नहीं कह सकते, ऐसा हो जाने पर फतह हो जाएगी, ऐसा मुकर्रर करके बहस शुरू करनी चाहिए। और वादांग यानी बहस के तरीके के जानने के लिए 42 बातों का जानना ज़रूरी है। पहला वाद यानी बहस, दूसरा द्रव्य यानी अशिया, तीसरा गुण यानी सिफात, चौथा कर्म यानी काम, पाँचवा सामान्य यानी आम, छठा विशेष यानी खास, सातवां समवाय यानी मजमुआ, आठवां प्रतिज्ञा यानी इकरार,
9वां स्थापना यानी सबूत, 10 प्रतिस्थापना यानी मज़ीद सबूत, 11 हेतु यानी वजह, 12 उपनय यानी पहुँच, 13 निगमन यानी नतीजा, 14 उत्तर दृष्टांत यानी मिसाल दर मिसाल, 15 सिद्धांत यानी उसूल, 16 शब्द यानी बोलना, 17 प्रत्यक्ष यानी जाहिर, 18 उपमेय यानी तमसील, 19 ऐतिह यानी तवारीख, 20 अनुमान यानी कयास, 21 संशय यानी शक, 22 प्रयोजन यानी मतलब, 23 व्यभिचार यानी बेतरीक, 14 जिज्ञासा यानी दरियाफ्त करने की ख्वाहिश, 25 व्यवसाय यानी यकीन, 26 अर्थ प्राप्ति यानी मतलब का हल करना, 27 संभव यानी मुमकिन, 28 अनुयोज्य यानी काबिले दरियाफ्त, 29 अनुयोग यानी सवाल, 30 प्रत्यनुयोग यानी बेहुदा सवाल, 31 वाक्य दूषण यानी ऐ बे कलाम, 32 वाक्य प्रशंसा यानी अच्छा कलाम, 33 छल यानी धोखा, 34 अहेतु यानी बेवजह, 35 अतीत काल यानी गुज़िश्ता वक्त, 36 उपालंभ यानी दलील के नुक्स यानी त्रुटियाँ निकालना, 37 प्रहार यानी निशाने की चोट, 38 प्रतिज्ञा हानि यानी इकरार से इनकार, 39 अभिनुज्ञा यानी तस्लीम यानी शिकार, 40 हैतवंतर यानी दिगर, 22 यानी कारण, 41 अर्थांतर यानी दिगर मतलब, 42 निग्रह स्थान यानी फतह का मौका। इन 42 बातों की तफसील इस तरह पर है। पहला, वाद शास्त्र के मुताबिक जो मुबाहिशा किया जाता है उसे वाद कहते हैं। इसकी 2 किस्में हैं, क ज़ल्फ़ और ख वी तंडा। जो बात फ़राकीन यानी दोनों पक्षों के लिए सहारा हो उसे ज़ल्फ़ कहते हैं। जैसे एक कहता है तनासुब ठीक है, दूसरा कहता है गलत है, और हर एक अपनी दलील से दावे को साबित करते हैं और फ़रीक़े शानी यानी विपक्षी के दावे की तरदीद यानी खंडन करते हैं। वी तंडावाद में फ़रीक़े शानी के दावे में सिर्फ नुक्स यानी त्रुटियाँ ही निकाले जाते हैं, सिद्धांत कुछ नहीं निकलता। दूसरा, द्रव्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, मन, काल और दिशा, इन सबका समूह द्रव्य संग्रह कहलाता है। तीसरा, गुण, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, व्यवहार, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, अस्तेय, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण कहलाते हैं। चौथा, कर्म, उत्क्षेपण, क्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म कहलाते हैं। 5वां, सामान्य, पर यानी जो ज़्यादा देश में हो और अपर जो कम देश में हो, यह सामान्य पदार्थ हैं। 6ठा, विशेष, द्रव्यों में नित्य रूप से रहने वाले और इख्तिलाफ यानी विरोध जाहिर करने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं। 7वां, समवाय, नित्य रहने वाले संबंध को समवाय कहते हैं। जैसे जहाँ द्रव्य है वहाँ उसका गुण भी मौजूद होगा। 8, प्रतिज्ञा यानी दावा, जो दलाइल यानी तर्कों से साबित हो सके। जैसे पुरुष लाफानी यानी अनश्वर है। 9, स्थापना हेतु, दृष्टांत और निगमन के जरिए प्रतिज्ञा का कायम या साबित करना स्थापना कहलाता है। पहले प्रतिज्ञा की जाती है, फिर उसकी स्थापना की जाती है। 10, प्रतिस्थापना, दूसरे की प्रतिज्ञा के खिलाफ मतलब वाली प्रतिज्ञा का हेतु, दृष्टांत और निगमन से साबित करना। 11, हेतु, 22 यानी कारण और वजह, जैसे पुरुष किसी से बनाया हुआ नहीं है। 12, उपनय, पहुँच, जैसे आकाश किसी का बनाया हुआ नहीं, वैसे ही पुरुष भी किसी का बनाया हुआ नहीं है। 13, निगमन माने नतीजा, चूँकि किसी का न बनाया हुआ आकाश लाफानी
यानी अनश्वर है, वैसे ही किसी का न बनाया हुआ पुरुष भी लाभान्वित है। नतीजे का ख्याल रखे बगैर बहस करना वक्त और दिमागी ताकत का ज़ाया यानी नष्ट करना है। जहाँ गुफ्तगू से कुछ नतीजा निकलने की उम्मीद न हो, वहाँ खामोशी बेहतर है। मिले जो संत बचन दोई कहिए, मिले असंत मौन होई रहिए। पंडित सो बोले हितकारी, मूरख सो रहिए जख मारी। 14 उत्तर दृष्टांत। दृष्टांत मिसाल को कहते हैं, यानी बात का ऐसे ढंग से बयान करना कि जाहिल और आलिम ज्ञानी दोनों की समझ में यक्षा यानी समान तौर पर आ जाए। उत्तर के मानी जवाब देने के हैं, लिहाजा जब एक फरीक यानी पक्ष मुआफिकत यानी अनुकूलता दिखलाए तो दूसरा उसकी मुखालिफत यानी विरोध जाहिर करे। पहला मुखालिफ बयान करे तो दूसरा मुआफिकत जताए। 15 सिद्धांत। अमर मसला मुँह कीक यानी साधिकारी, अशखास यानी लोग जिसका कई तरह से इम्तिहान करके और दलाइल यानी तर्कों से साबित करने का फैसला कर लेते हैं। इसकी 4 किस्में हैं। क सर्वतंत्र, जो तमाम शास्त्रों में एक ही तरह का हो। ख प्रतितंत्र, जो एक शास्त्र में और तरह से और दूसरे में और तरह से बयान किया गया है। ग अधिकरण, किसी एक सिद्धांत के कायम करने में जो दूसरा सिद्धांत करार यानी निश्चित पाया जाता है। जैसे मुख्य पुरुष व तल्लुक होने के सबब अगले जन्म से इलाका रखने वाले कर्म नहीं करता, इसके असना यानी दौरान में कर्मों का फल मुक्ति, पुरुष और पुनर्जन्म के सिद्धांत भी हो जाते हैं। घ उभय उपगम, जब मशहूर और ना आज मुदह यानी जो अनुभव सिद्ध न हो। ब तलूक, और वे दलील मसले को दोनों फरीक यानी पक्ष किसी दावे के सबूत में कबूल कर देते हैं। 16 शब्द हर्फ यानी अक्षर के मिलने को शब्द यानी लफ्ज़ कहते हैं। यह 4 किस्म का होता है। क दृष्टार्थ, जिसका मफहूम यानी सार जाहिर हो जाता है। ख अदृष्टार्थ, जो देखने में न आए, सिर्फ कयास यानी अनुमान किया जाए, जैसे पुनर्जन्म और मोक्ष। ग सत्य यथार्थ यानी असलियत, माहियते कमाका यानी वास्तविक स्रोत, जैसे इंसान की मौत। घ अनित सत्य का वरअक्ष यानी उलट। 17 प्रत्यक्ष, जो आत्मा और इंद्रियों के जरिए खुद ब खुद जाना जाता है। 18 उपमेय, जिसमें एक चीज़ की किसी दूसरी चीज़ से तशबीह यानी उपमा देकर बयान किया जाए, यानी मुशाबह। जैसे दया सागर, यानी जैसे समुद्र जल से पूर्ण है, वैसे जिसका हृदय दया से पूर्ण हो। 19 ऐतिह्य, यानी वेदों शास्त्रों और ऋषि मुनियों के उपदेश को कहते हैं। ऐतिह्य माने इतिहास। 20 अनुमान, मुदल्लल यानी तर्क संगत, कयास यानी अनुमान को कहते हैं। 21 संशय, मुबहम यानी भ्रामक, मसाइल यानी समस्याओं के मुतालिक किसी खास नतीजे पर न पहुंचना, जैसे मुकर्रर यानी नियत वक्त पर मौत आती है, या गैर मुकर्रर यानी सहसा वक्त पर भी। 22 प्रयोजन, जिस नतीजे के ख्याल से काम का आगाज यानी आरंभ किया जाता है, जैसे अगर निष्काम कर्मों से मुक्ति होती है तो मैं निष्काम कर्म करूँगा, फिर क्यों, फिर देखूँ किस तरह संसार में बंधन होता है। 23 व्यभिचार, जिसमें मुतजाद यानी विरोधी चलन होता है, जैसे फला बात लोगों के दिलों पर असर करती है और नहीं भी करती। 24 जिज्ञासा, परीक्षा, तलबे तहकीकात वगैरह।
25 व्यवसाय निश्चय व तयून कर लेने को कहते हैं, जैसे मुक्ति के लिए निष्काम कर्म। 26 अर्थ प्राप्ति, जहाँ एक ही बयान की हुई बात दूसरी गैर बयान करदा बात से साबित हो जाती हो। मसलन जिज्ञासु को पूरे कर्म न करने चाहिए, यानी अच्छे करने चाहिए। 27 संभव, जो जिससे पैदा होता है उसे उसकी पैदाइश की वजह यानी संभव कहते हैं, जैसे बंधन का संभव सकाम कर्म है। 28 अनुयोज्य, वाग दोष वाला कलाम जो बाद में लगाया जाता है, जैसे योग का पहला साधन यम है, उस पर बढ़ा देना कि दया धर्म वगैरह भी योग सिद्धता है। अनुयोज्य को अनुयोज्य के वर अक्ष यानी उलट समझना चाहिए। 29 अनुयोग, एक ही इल्म के जानने वालों में ज्ञान विज्ञान और वचन के इम्तिहान के लिए जो सवाल पूरे शास्त्र या उसके किसी हिस्से में कहा जाता है, मसलन पुरुष के लाफानी यानी अनश्वर होने के क्या दलाइल यानी तर्क है। 30 प्रत्य अनुयोग, अनुयोग को कहते हैं, मसलन यह सवाल क्यों पूछा गया कि पुरुष लाफानी है। 31 वाक्य दोष, कलाम में जो कमी या जाति, बेमनीपन यानी निरर्थकता, बेमनी जुमला यानी वाक्य और इख्तिलाफ पाया जाता है, उसे ऐसे कलाम कहा जाता है। इसकी 5 किस्में हैं। क वाक्य न्यूनता, जिस कलाम में हेतु उदाहरण उपनय व निगमन में से किसी एक की भी कमी हो या जो बहुत से वजूहात से साबित होने के काबिल है और उसके लिए सिर्फ एक वजह दी जाए। ख वाक्यादिक दोष, वे सिलसिला यानी प्रासंगिक बातों को का छेड़ देना या एक बात का बार बार बयान करना। अबल यानी पहली हालत को अर्थ अपनिर्वक्त और दूसरी को शब्द अपनिर्वक्त कहते हैं। ग अनर्थक दोष, कलाम का अज्जा यानी अंशों का बेमनीपन, जिसमें सिर्फ तहज़्ज़ी यानी विन्यास हो पाए जाएं, लेकिन मनी कुछ न हो सके। घ उपार्थक दोष, ऐसे अल्फाज यानी शब्दों का इस्तेमाल जिनके अलग अलग तो मनी हों, लेकिन उनके मिलने से कोई बामनी यानी सार्थक जुमला यानी वाक्य न बन सके। र विरुद्ध दोष, जो बात तमशील यानी दृष्टांत, सिद्धांत और समय के खिलाफ हो। समय से मुराद मौका महल यानी देश काल से है, यानी किसी वक्त पशु हिंसा की इजाज़त रखी जाती है और किसी वक्त इसकी मुखालिफत की जाती है। 32 वाक्य प्रशंसा, जिसमें कमी व जाति वगैरह अयूबे कमाल यानी त्रुटियाँ न पाए जाएं। 33 छल, अक्लमंदी से किसी अर्थ का और ही अर्थ करके मुखालिफ यानी विरोधी को चक्कर में डाल देना। यह 2 तरह का है। क वाक्य छल, जैसे 2 कान। ख सामान्य छल, जैसे कोई कहे कि मर्ज के दफिया यानी निवारण का वाइस यानी कारण दवाई होती है, दूसरा कहे कि सच है, सच से सच की शांति होती है। मर्ज और दवा दोनों सच हैं, तो क्या इसके मानी ये हो सकते हैं कि रोग सच है तो खांसी बुखार दूर हो जाएगा। 34 हेतु, इसकी 3 किस्में हैं। क प्रकरण, सम मसलन यानी उदाहरणार्थ, जिस्म से आत्मा अलग है इसलिए आत्मा लाफानी है। दूसरा कहे कि जिस दलील से आत्मा लाफानी यानी अमर है और जिस्म फानी यानी नश्वर है, उसी दलील से आत्मा किस्म से अविधर्मी है। यह हेतु है, क्योंकि पक्ष यानी दावा दलील नहीं हो सकता। ख संशय सम,
शब्द की वजह को ही जब शब्द के दूर करने की वजह ठहराया जाए, जैसे कोई आत्मा का वर्णन करे, उस पर शक किया जाए कि आया यानी क्या उसने इसका अनुभव भी किया है या नहीं। दूसरा कहे कि चूँकि यह बयान करता है इसलिए अनुभवी भी है। ग वर्ण सम, दो चीज़ों को यक्षा यानी समान बयान करके उनमें मुताबिक यानी समानता दिखाना। मसलन बुद्धि को छुआ नहीं जा सकता, इसलिए वह अवधि यानी चिरंतन है। शब्द भी छुए जाने के काबिल नहीं, इसलिए वह भी अवधि हैं। 35 अतीत काल, पहले कहने के काबिल मजमून जो पीछे बयान किया जाए। 36 उपालंब, दलील के अयूब यानी दोषों का बयान करना। 37 प्रहार, मुखालिफ यानी विरोधी के कलाम के अयूब को दूर करके ठीक बयान करना। 38 प्रतिज्ञा हानि, पहले पेश किए हुए दावे में ऐब देखकर उसको छोड़ देना, जैसे पुरुष को लाफानी कहते कहते बाद में फानी कहने लग जाए। 39 अभिनुज्ञा, मुखालिफ यानी विपक्षी क्वाल नेकबद्ध कुछ कहे सबको मंजूर करते जाना। 40 हेतवंतर, असली वजह का बयान न करके दूसरे वजूहात यानी कारणों का जिक्र कर देना। 41 अर्थांतर, मसलन आत्मा का बयान करना चाहिए था मगर प्रकृति का बयान करने लगे। 42 निग्रह स्थान, जब मुखालिफ 3 दफ़ा कही हुई बात को समझ न सके और हाजिरी ने मजलिस समझ जाए। नीच यानी और वह मुखालिफ अनुयोज्य की बजाय अनुयोग और अनुयोग की बजाय अनुयोग करे तो उस पर फतह याबी समझ लेनी चाहिए। दिगर यानी इसके अतिरिक्त बहस में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कानून कुदरत या शास्त्र के खिलाफ ना आज़मूदह यानी जो अनुभव सिद्ध न हो, बेशूद यानी निरर्थक और घबराहट वाली बातें मुंह से न निकाले, अटल गुफ्तगू करे। आजकल मुबाहिशों में किसी बात की पाबंदी नहीं की जाती, जो जुबान पर आ गया कह डाला। इसलिए आकिल यानी ज्ञानी, समझदार, बाइल्म यानी पढ़े लिखे, असहाब यानी महानुभाव बहस व मुबाहिशा से गुरेज यानी संकोच करते हैं, और जाहिल जिनको बात का सिर पैर भी मालूम नहीं, हर वक्त बहस को आमादा यानी तत्पर रहते हैं। फजीलत के तोते हुए मुलतवी गिलहरी लगी बोलने फारसी। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी को दलील से आजीज़ यानी परेशान करके कोई बात मना देने का नाम जीत नहीं, बल्कि सच्ची बात को मान लेने और कबूल कर लेने का नाम जीत है। जो सच्ची बात को मानता है उसकी हमेशा विजय होती है और वही जीतता है। एक रोज मौसम शर्मा यानी शीतकाल में अंगीठी जल रही थी। एक साहब आग की तरफ पीठ करके सेंक लेने लगे और ध्यान में लग गए। हाजरीन में से एक ने कहा कि भाई सीधे बैठकर ताको। श्री महाराज ने फरमाया कि जोगी पीठे राजा दीठे और राण बगूटे यानी जोगी लोग हमेशा पीठ सेकते हैं, राजा और रईस लोग अच्छी तरह ओढ़ लपेट कर बैठ जाते हैं और फासले पर आग जलती रहती है। उसको देखने से आँख में गर्मी आ जाती है। राण यानी गंवार लोग आग को बगूटते यानी कुरेद कर कभी आगे से पेट को सेकते हैं, कभी पैर उठाकर सेकते हैं, कभी हाथ गरम करते हैं। फिर फरमाया कि भाई आग
के पास बैठकर भजन ध्यान करना बिल्कुल ममनूअ यानी निषिद्ध है। कई वाक़ात यानी घटनाएं हमारे सुनने में आए हैं जिनमें आदमी जलकर मर गए और जानें ज़ाया यानी नष्ट हुई। आइंदा इसका ख्याल रखना चाहिए।